हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल 01। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम बेस वन टू अनदर बेस। हम एक बेस से दूसरे बेस में कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करें उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने टेबल में रखा है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, मतलब कौन से बेस से इस बेस में जाने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे डेसिमल से बाइनरी, फिर डेसिमल से ऑक्टा, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और फिर पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मतलब सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। हम कैसे एक बेस में जा सकते हैं, उनके तरीके जानेंगे कैसे हम नंबर्स को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 10 बेस 10 से बेस 2 में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने स्टेप लिखा है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर दिया हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो कोसेंट आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो कोसेंट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर्स आते रहेंगे उनका हम ट्रैक रखेंगे, मतलब उनको रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, वही हमें क्या कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करके देंगे। और जो हमारा रिमाइंडर आते रहेगा जो 2 से डिवाइड करते समय, उसको हम ट्रैक करके रखते जाएंगे। उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारा जो नंबर था वो बाइनरी नंबर सिस्टम में मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा क्या कि करना क्या है। तो जैसे 21 के स्टेन दिया हमको, उसको जाना कन्वर्ट करके बेस 2 में। तो हम क्या करेंगे, पहले 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट आएगा 2, और रिमाइंडर 1 आया तो रिमाइंडर 1 हमने लिख लिया। उसका जो कोसेंट आया उसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कोसेंट आ गया 5। इस बार हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो हम 0 नोट करके रखें, और हमारा कोसेंट 5 है। उसको हम फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर से उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा कोसेंट आया 2, और हमारा रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, फिर जो हमारा कोसेंट है इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारा कोसेंट आ गया 1, और फिर हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, फिर जो हमारा 1 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट आ जाएगा 0, और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। जब क्वेश्चन हमारा 0 आया तो हमें स्टॉप कर देना है, मतलब हमें अपना नंबर मिल गया, हमें बस अपने नंबर को क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिन उठा लेते हैं। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब ये था कि मेरा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये हमारा नीचे से हम ऊपर की तरफ गए, मतलब पहले हमने ये लिखा है, फिर ये, फिर ऐसे करके हम ऊपर करके नंबर को अरेंज कर लिया, तो हमारा ये कन्वर्ट हुआ, ये नंबर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने ऐसा लिख कर रखा है 10101। इसी तरह हम क्या करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम मेरा एग्जाम्पल में मैंने लिया 24, हमको 24 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, तो मैंने रिमाइंडर 0 लिख दिया। उसके बाद हमारा कोसेंट आया होगा 12, 12 को मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे। अब हम 12 को फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर लिखा 0। तो 12 को डिवाइड करने पर हमारा कोसेंट 6 आया था, फिर कोसेंट 6 आया लिखा हुआ हमने। उसके बाद हम उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फिर 0 आएगा, मैंने यहाँ फिर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे कोसेंट हमारा 3 आ चुका था 6 से डिवाइड करने के बाद। तो 6 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 3 आया था, 3 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर हमारा इसमें रिमाइंडर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 आया था, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या था, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, और क्वेश्चन 0 आएगा। क्वेश्चन जब हमारा 0 आया तो हमें स्टॉप कर देते हैं, फिर हम नंबर्स को नीचे की से ऊपर की तरफ अरेंज करते हैं। जैसे कि मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है 1 1 1 1, और 3 बार 0, 3 बार 0 लिखा हुआ है। तो हमारा क्या होता है 24 नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था उसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके रख लिया। ठीक है, ये कर लिया। अब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ नंबर हमारे फैक्टोरियल में आते हैं, तो हम देखेंगे फैक्टोरियल नंबर होंगे जो उसको कैसे हम क्या करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो उसका कुछ तरीका है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर सिस्टम दो पार्ट से बना होता है, एक इंटीजर पार्ट से, एक फैक्टोरियल पार्ट से। इंटीजर पार्ट का हम अलग कन्वर्जन करते हैं, और फैक्टोरियल पार्ट का अलग कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, इंटीजर पार्ट तुमसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा उसको नोट करेंगे, फिर उसको रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैक करेंगे। तो इसे हमारा क्या करते हैं, जो इंटीजर पार्ट का क्या करते हैं बाइनरी में कन्वर्जन मिल जाएगा। लेकिन हम फैक्टोरियल पार्ट को कुछ अलग तरीक़े से करते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। जो फैक्टोरियल पार्ट होगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ क्या कहते हैं 1 या 0 इंटीजर पार्ट मिलेगा और कुछ फैक्टोरियल पार्ट मिलेगा।
तो अब क्या करेंगे, जो 1 और 0 मिला हमें फैक्टोरियल पार्ट में, इंटीजर पार्ट में, तो उसको हम नोट करते चलेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे। और फिर हमारा क्या करते हैं, और जो फैक्टोरियल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह हमें बार बार 0 1 और फैक्टोरियल पार्ट साथ में मिलते रहेगा, तो हम फिर 0 1 को नोट करते चलेंगे, और फैक्टोरियल पार्ट को क्या करेंगे, क्या करते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें कभी स्टॉप होना चाहिए, या तो हमारा तो फैक्टोरियल पार्ट 0 आ जाए, या तो फिर वो जो नंबर जो पैटर्न ऊपर बना हुआ है वो पैटर्न फिर से नीचे रिपीट होने लगे, तो हमें स्टॉप हो जाना है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने लिया 12.0625 और इसका हम बाइनरी कन्वर्जन करने वाले हैं, ठीक है। तो 12 का हम जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर्स को नोट करेंगे, उसी तरह हम करेंगे जैसे हमने किया है। तो हमने पहले 12 को डिवाइड किया, हमारा क्वोशेंट 6 आया, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो हमने रिमाइंडर 0 लिख दिया। फिर हम क्वोशेंट 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्वोशेंट आएगा 3 और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा 1, हमारा क्वोशेंट आया 1। फिर हम क्वोशेंट 1/2 करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो हमारा क्वोशेंट 0 आएगा। क्वोशेंट 0 आएगा तो हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो हमारा ये बाइनरी नंबर हम 12 का हमारा बाइनरी कन्वर्जन जो कि है 12 का हमें बाइनरी कन्वर्जन मिल गया, जो कि 1 1 और 0 0, ठीक है। हम नीचे से ऊपर की तरफ नंबर्स को नोट करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने लिख के रखा है 1 1 0 1 और बाइनरी कन्वर्जन 12 का। उसका फैक्टोरियल पार्ट, अब फैक्टोरियल पार्ट देखते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल पार्ट को क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा 0.0625 क्वेश्चन में था, 0.0625 था, 0.0625 है। हम 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.125 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे देखेंगे आप कि 0 आ रहा है और पॉइंट के पास 1 2 5 आ रहा है, तो ये पॉइंट के पहले वाला नंबर है उसको हम कैरी में लिख लिए 0, और जो 0.25 है इसको हम नंबर बना लिया। अब इसको हम फिर से 0.25 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.125 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 0.250 आ गया, ठीक है। इसको हमने नोट कर लिया 0, फिर लेकिन क्या करते हैं, ये जो 0 है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो 0.25 पॉइंट के बाद जो 250 है उसको हमने क्या नंबर में लिख लिया, और फिर हम 0.25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.500 आएगा। इस बार फिर हमारा 0 आया हुआ है नंबर पॉइंट के पहले, तो उसको हम लोग 0 कैरी में लिख लिया। फिर हम 0.500 को क्या करते हैं, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार हमारा 0.10 आ गया, 1.0 आ गया, तो हमने 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद हमारा 0 है, तो 0 आया था, तो हमने ऊपर स्टेप में पढ़ा था कि हमें स्टॉप हो जाना है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या करते हैं बाइनरी, ये हमारा पॉइंट का कन्वर्जन हो गया, जो 0 से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब आगे इसका हमने लिख के रखा है आंसर 12.0625 को हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो हमारा इसमें लिखने की चीज़ है ये कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है नंबर्स को, तो हमारा डेसिमल से हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 0 0 0 1, ये हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर है। हमने क्या करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम जो पॉइंट के बाद वाले का हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो हम लोग नीचे से ऊपर को रिमाइंडर को लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कैरी को ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल टू का कन्वर्जन। तो तब तक चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।